देखो, एक बहुत बड़ा लिमिटिंग माइंडसेट है। अगर आप इस लिमिटिंग माइंडसेट को फॉलो करोगे और आप अगर इस तरीके से सोचते रहोगे तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, आप मैक्स टू मैक्स मीडियोकर बन के रह जाओगे। अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज यंगर, मुझे याद है मैं 12th दे रहा था, 11th 12th में था, एंड मुझे ये टॉपिक बहुत बार मुझे अफेक्ट करता था कि यार जेई देने वाले तो बहुत सारे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो बहुत सारे दे रहे, तो मैं देकर क्या ही उखाड़ लूंगा, मैं 15 लाख लोगों से तो कम्पीट नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये तो बहुत सारे नंबर होते हैं। एंड ये नंबर सुन के ना कहीं मेरे माइंड में कुछ डर आ जाता था कि मैं कैसे कॉम्पिटिशन दूं इन सारे लोगों को, ये तो सारे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक तरह से ये मेरे लिए लिमिटिंग माइंडसेट था, क्योंकि देखो एक भीड़ होती है ना, कोई भी अच्छी जगह, कोई भी वर्थवाइल चीज के लिए हमेशा आपको कंपटीशन मिलेगा, यू विल फाइंड दैट क्राउड, आपको भीड़ मिलेगी। लेकिन उस भीड़ में से ना ये एक बहुत बड़ा नंबर लगता है हमें, उस टाइम में हमें माइंड में लगता है कि हाँ 15 लाख के 15 लाख लोग सब्जेक्ट पूरा पढ़ के ठीक से बैठ रहे हैं। अरे यार आप देख लो, आप छोटी सी छोटी चीज को देख लो, आप एक जिम को एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। जिम का पूरा मॉडल जो है ना, एक चलता है कि जितने लोग मेंबरशिप लेते हैं ना उससे कम लोग आएंगे। तो आप देख लो कि जो भी अच्छे जिम होते हैं ना उसमें लोग मेंबरशिप डलवाते हैं और कभी आते ही नहीं। कुछ ऐसा ही कंपटीशन में भी होता है, आपको नंबर्स बड़े बड़े दिख सकते हैं कि हाँ इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया जॉब के लिए, हाँ इतने सारे लोगों ने ये वाला कोर्स दिया है, हाँ इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें से सीरियसली करने वाले ना 1% होते हैं, 1% से भी कम, और वो पिछड़ते जाते हैं क्योंकि एफर्ट देना मुश्किल होता है। बीइंग कंसिस्टेंट इज डिफिकल्ट। अब कितने सारे, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरे दोस्त थे जो मुझे पहले बोलते थे कि हाँ फिटनेस को लेके तो मैं बहुत सीरियसली हूँ, हाँ मुझे जिम हर रोज जाना, एक्चुअली मैं फिटनेस करना चाहता हूँ, तेरे अंदर वो कंसिस्टेंसी है, तू जिम हमेशा जाता है, मुझे बता यार कि जिम कैसे जाऊं। आज तक वो कभी जिम नहीं गए। एंड मैं 15 साल का था व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड गोइंग टू द जिम, एंड मुझे हमेशा से आदत थी, कीड़ा था मेरे अंदर कि मुझे फिटनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ करना है, मुझे शौक था। लेकिन 90% ऑफ माई फ्रेंड्स और द पीपल हु सी मी, दे आस्क कि हाँ मुझे करना है, लेकिन कभी वो फॉलो थ्रू नहीं करते। एंड ये मेरे अंदर एक अच्छी हैबिट है कि मैं कोई भी चीज को कभी हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ करते रहता हूं, पागल होता। तो इससे लेसन आपको ये सीखना है कि कोई भी जगह अगर आपका लिमिटिंग माइंडसेट है ना, आपको कोई कंपटीशन, आपको कोई नंबर देखकर डर लग रहा है ना, ये कॉमनली होता है गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर। हम कंपटीशन देखकर या जॉब मार्केट को देखकर डर जाते हैं कि अरे इतने लोग ये वाले जॉब ले रहे हैं, इतने कर, अरे उसमें से सीरियस आधे से कम है यार, 1% भी उसका सीरियस नहीं, वो कर नहीं पाएगा आपसे कंपटीशन। अगर आप कोई चीज को लेकर हर रोज करोगे ना, पहली बार कंसिस्टेंसी, तभी आप अपने आप को सेपरेट कर दोगे बहुत इजीली। अगर आपने उस चीज को 6 महीने भी कर लिया ना हर रोज, ट्रस्ट मी उनमें से आधे से ज्यादा लोग वो आपको फॉलो नहीं कर पाएंगे। यू विल डिफीट देम, यू विल बी वे अहेड ऑफ देम। दैट इज 1। नंबर 2, अगर उन्होंने 6 महीने कर भी लिया, चलो मान लो उन्होंने कंसिस्टेंटली थोड़ा कुछ कर भी लिया ना, तो भी वो नेक्स्ट 6 महीने के अंदर, अगर 6 महीने में नहीं किया ना तो नेक्स्ट 6 महीने के अंदर निकल जाएगी। बेसिकली लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई चीज को लेकर सीरियस हो, अगर कोई चीज को दिल से चाहते हो, इफ यू आर रियली पैशनेट और डिटरमिन्ड टू गेट समथिंग, इफ यू कीप डूइंग दैट, आई प्रॉमिस कि कंपटीशन, ये सारे नंबर्स आपके लिए मजाक बन जाएगी, क्योंकि कोई भी उस भीड़ में सीरियस नहीं है जितने आप सीरियस हो, एंड दैट बिकम्स योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड दैट पुट्स यू वे अहेड ऑफ पीपल। सो डोंट लेट दिस लिमिट यू। ये जो नंबर्स, जो आंकड़े हमारी तरफ फेंके जाते हैं ना कि इतने लोग जॉब मार्केट में, इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, अरे उनमें से अच्छी क्वालिटी वाले कोई भी नहीं है यार। देखो हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है, भीड़ बहुत आसानी से पड़ जाती है, जिस भी चीज को आप टीवी खोल के खड़े रह जाओ गलियों में, लोग देखने बैठ जाएंगे। अब स्ट्रीट का ही एग्जांपल ले लो, कोई छोटी से छोटी लड़ाई होती है, लोग इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है, तो मतलब क्या, शुड वी बी स्कैर्ड ऑफ दैट? वी शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ मेयर नंबर्स। तो क्या इसका मतलब कि भीड़ है, मतलब इतने सारे नंबर्स है तो क्या मतलब ऑल ऑफ देम आर सीरियस? नहीं, इनमें से लोग सीरियस नहीं होते यार, क्योंकि लोगों के अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। बहुत लोग सिर्फ भीड़ का ही हिस्सा रह जाते हैं। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि आप एक पॉइंट पे आओगे, ठीक है, 12th के बाद, कि जब भी आप जॉब मार्केट में जब हो, whenever you're in your younger 20s, बेसिकली आपको लगेगा, ठीक है, हमारे देश में कॉमनली लगता है कि इतनी भीड़ है, हाउ विल आई कम्पीट? अरे यार वो कुछ नहीं है, वो नंबर्स, वो सारे मीडियोकर एवरेज लोग हैं। इफ यू आर सीरियस अबाउट समथिंग, राइट, you will very easily have an advantage and you will overcome them. The only thing you need to be is serious and consistent. सबसे बेस्ट है। तो I suggest and I advise you to be consistent with whatever you're doing, and I can promise that you will throw them apart. You will just literally, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। Being consistent is simple, not easy, simple. आपको हर रोज करते जाना है, and यही 95% लोग नहीं कर पाते।
तो बिकम कंसिस्टेंट, दैट इज द लेसन, एंड कॉम्पिटिशन विल नॉट अफेक्ट यू एनी मोर। अगर आपको ये मैसेज पसंद आया, इंस्पायरिंग लगा, अगर आपको इससे कुछ करने का मन हो रहा है, आपको मोटिवेशन आया, तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूं, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लोगों को सिखाता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।